ध्यानमूलं गुरुर्मुरति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराज सदगुरु महाराज की पावन श्री चरणों में शंकोटि सा नमन। व्यक्त रूप में निवास में विराजमान पूज्य श्री के चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ साधु चरण, इस सत्संग में पधारे हुए विद्वज्जन, धर्म प्रेमी महान भाव, माताओं एवं बहनों, प्रेम से सदगुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। समय मिला हुआ है 7 मिनट। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि वेद विधि संता। जगत प्रसव करता ईश्वर के वास्तविक तत्व को जानने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। अभी हम लोग शंकर भाष्य से भगवान शंकर, ब्रह्मा, सभी देवताओं के संवाद को सुन रहे थे। जिस देवता की आज हम आप उपासना करते हैं मुक्ति प्राप्त के लिए, लेकिन आज सभी देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास ब्रह्मा आदि गए हैं। प्रश्न किए कि महाराज, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई योग को श्रेष्ठ बतलाते हैं, आपका क्या विचार है? तो सभी मिलकर के वहां पर इस संवाद को रखे। भगवान शंकर ने कहा, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु नो क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्दृढ़मभ्यसेत्। ज्ञान के बिना योग अधूरा है, योग के बिना ज्ञान अधूरा है। इस दोनों की आवश्यकता है और इस दोनों के कारण ही हम आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। योग जगत प्रसव करता ईश्वर परमात्मा का योग करना है। अब हम आप विचार करें कि जगत प्रसव करता को हम कैसे प्राप्त करेंगे, उनका योग हम कैसे करेंगे? हम आप हैं कहां? इस संसार में हैं, स्थूल रूप धारण कर लिए हैं, और वह जगत प्रसव करता सूक्ष्म रूप में है। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होय। यह स्थूल रूप से हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे? संतों ने कहा, यह इंद्रियों के द्वारा जो परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, वह झूठ ही खेल करते हैं, वह इंद्रियातीत है। उसको हम मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जगत प्रसव करता निराकार ब्रह्म है, जिसके कारण मौज हुई, कंप हुआ, शब्द हुआ, ज्योति और इस 5 तत्व का विस्तार हुआ। इस 5 तत्व में 5-5
25 प्रकृति लेकर के इस शरीर का निर्माण हुआ है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यहाँ भगवान शंकर कहते हैं योग की आवश्यकता है और ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होए। विवेक का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। जब हम सत्संग में आएंगे तो सत्संग में ही जगत प्रसव करता ईश्वर का वास्तविक तत्व को बतलाया जाता है। वह परमात्मा है कैसा? अभी हम लोग सुन रहे थे, भगवान शंकर ने कहा योग करना होगा। अगर योग करेंगे तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुहूर्तमपि योगच्छेन मनसा सह सर्वम तरति पापानाम तस् जन्म शतार्जितम। अगर हम थोड़ा सा भी योग करते हैं मुहूर्त भर भी, तो सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उसे हम पार उतर जाएंगे। आज तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा सारा पाप दूर हो जाए, लेकिन कैसे होगा अगर हम योग नहीं करेंगे? अभी हम लोग परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी श्रवण कर रहे थे, योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या। योग कहाँ करेंगे? योग का हृदय कहाँ है? दोनों दृष्टि की धार कहाँ मिलाएंगे? यह अज्ञा चक्र है, वहां योग मिलाएंगे दोनों दृष्टि की धारों को। तब आप जो योग करेंगे, तब आपके अंदर में जो अंधकार छाया हुआ है वह फट जाएगा। जैसे फटेगा तो आपके अंदर में प्रकाश होगा, क्योंकि परमात्मा प्रकाश के स्वरूप है। अब जब प्रकाश आपके अंदर में होगा तो शब्द की उत्पत्ति होगी, और शब्द को पकड़ करके हम निःशब्दम परम पद को प्राप्त करेंगे। जहां से हम आए हैं उस तत्व को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, नो तद भासते सूर्यो नो शशांक न पावक यद गत्वा निर्वंतन्ते तत्ताम परमम मम। वही मेरा निर्वाण परम पद है। उस पद को प्राप्त करने के लिए हम आपको योग करना होगा। अगर हम योग करते हैं तो उस परमात्मा को प्राप्त करके यह जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुग्रासी, वह परमात्मा का अभिन्न अंश है, उसको प्राप्त करके यह जीव वही हो जाता है। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।